बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। यक़ूलु इब्राहीम, इज़्ज़त इब्राहीम ने कहा, या इब्राहीम कहते हैं, बड़े शायर हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने। यौमल हबीबी अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन नूरी सुन्नतिही तज़हु मराईना। यौमल हबीबी अल्लज़ी यअफ़ुल इलाहु बिही व यमनहुस सफ़ह अन कुल्लिल मुआनीना। यौमल हबीबी अल्लज़ी युत्वर रजाउ बिही हत्ता युजाबु दुआउन क़ब्ल आमीना। यौमल हबीबी अल्लज़ी मन जाअहु वजिलन मुस्तग़फ़िरन रब्बहु यरदा व युरदीना। यौमल हबीब, याद करो, इससे पहले एक फ़ेल महज़ूफ़ है, उज़्कुर। उज़्कुर यौमल हबीब, अपने महबूब का दिन याद करो, मफ़ूल बिही बनेगा। ठीक है, यौम मफ़ूल बिही भी बन सकता है, मफ़ूल फ़ी भी बन सकता है और मुब्तदा ख़बर भी बन सकता है ना। जिस हालत में उसको रखोगे उस हालत में, जैसे हादा यौमुन अज़ीमुन, ये बड़ा दिन है। अब यहाँ पे यौम क्या बन रहा है, ख़बर है ना। तो जैसा रखोगे वैसा ये बनेगा, इसके अंदर ये सिफत होती है। इसमें दो तरकीब है, पहले तर्जमा देख लेते फिर तरकीब बताते हैं। यौमल हबीबी अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु, रजा यरजू उम्मीद करना, शफ़ाअत सिफारिश करना। उस दिन, उस महबूब, हबीब महबूब, उस महबूब के दिन को याद करो जिसके शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है। मिन नूरी सुन्नतिही, नूर की जमा अनवार, रोशनी, सुन्नत रास्ता तरीक़ा, जमा सुनन, उसके रास्ते की रोशनी से। ज़हा या ज़हू का माना होता है रोशन होना, ताबनाक होना, चमकना। मराई, मराई ये मरआ की जमा है। मरआ का माना होता है चरागाह, चरने की जगह। मुराद है दुनिया, दुनिया मुराद है। ठीक है ना, ये ज़मीर मुतकल्लिम, हमारी दुनिया। उनकी सुन्नत की रोशनी से हमारी दुनिया रोशन व ताबनाक है। ठीक है, इसमें एक और भी पढ़ सकते हैं, नौर भी पढ़ सकते हैं। नौर, नून पर फतहा। नौर का माना होता है कली। जब फूल खिलता है तो कली निकलती पहले ना, रोशन होती है, खूबसूरत लगती है। उनके सुन्नत की कली से हमारी दुनिया रोशन है। गोया के सुन्नतों को एक फूल से तशबीह दी और फूल के अंदर कली होती है। चला, तो यौमल हबीबी ये मफ़ूल बिही बना सकते हैं, एक फ़ेल महज़ूब उज़्कुर का, और इसको ख़बर भी बना सकते हैं, एक मुब्तदाए महज़ूफ़ का। हादा यौमुल हबीबी, ये उस महबूब का दिन है जिनकी शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है, जिनकी सुन्नत की रोशनी से हमारी दुनिया रोशन और ताबनाक हो जाती है। समझ में आया? तरकीब भी समझ में आ गई होगी। मिन नूरी सुन्नतिही, ये ज़र्फ़ लग़्व बनेगा मुक़द्दम तज़हू का, और मराईना ये फ़ाइल बन जाएगा। यहाँ पर ना ज़मीर मुतकल्लिम है। यौमल हबीब अल्लज़ी यअफ़ुल इलाहु बिही, अफ़ा याफ़ु का माना होता है बख्श देना, मुआफ़ कर देना। इलाह माबूद, इसकी जमा आलिहा कई बार हो चुका है। उस हबीब के दिन को याद करो जिनके सदक़े अल्लाह बख्श देता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही तरकीब होगी जो अभी मैंने शुरू में बताई। दो तरकीब हो सकती है, एक मुब्तदा ख़बर की और एक मफ़ूल बिही की। वयमनहुस सफ़ह अन कुल्लिल मुआनीना। मनाहा यमनहु का माना होता अता करना, देना। हाँ, मनाहल जाइज़ता, उसने इनाम दिया।
अस्सफ़हा का माना होता है दरगुजर करना, माफ़ करना। मुआनीन, मुआनीन, आना युआनी मुआनात, मुआनी ये जमा का सिगा है, जमा मुज़क्कर सालिम। मुक़ातिलीना, मुआनीयीना, या यहाँ पर हज़फ कर दी गई तालील की बुनियाद पर, ठीक है। मुआनीयीना, या साकिन माक़बल, अच्छा क्या तालील होगी यहाँ पर? या मकसूर माक़बल साकिन, और उसके बाद भी साकिन, इसलिए यहाँ पर या को साकिन कर दिया गया। फिर इज्तिमा साकिनन की वजह से एक या को हज़फ कर दिया गया, ठीक है। मुआनीना इसका माना होता है मशक्क़त उठाने वाला, ठीक है, मुसीबत उठाने वाला, मुसीबत बर्दाश्त करने वाला। वयमनहुस्सफ़हा अन कुल्लिल मुआनीना, यहाँ पर अलिफ इशबा के लिए, अलिफ वज़न शेरी के लिए, ठीक है। और वह जिसके सदक़े तमाम मुसीबतों परेशानी वालों को बख्श देता है, दरगुज़र फरमा देता है, उस महबूब के दिन को याद करो जिनके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है और जिनके सदक़े हर परेशान शख्स को दरगुज़र फरमा देता है। समझ में आया? चलो, यौमल हबीबिल्लज़ी युत्वा रजाउ बिही हत्ता युजाबु दुआउन क़ब्ल आमीना। तवायत्वी का माना होता है लपेटना, और रजा उम्मीद, युत्वर रजाओ उम्मीदें लिपटी जाती हैं, उम्मीद की जाती है, ठीक है। उस हबीब के दिन को याद करो जिनकी उम्मीदें लगाई जाती हैं, जिनसे उम्मीदें लगाई जाती हैं। हत्ता युजाबा, युजाबो नहीं होगा, हत्ता युजाबा, ठीक है। यहाँ तक के दुआ कबूल हो जाती है, कबूल कर ली जाती है, क़ब्ल आमीना, आमीन करने से पहले ही। जब वो दुआ करें तो आमीन करने से पहले ही कबूल कर ली जाती। आमीन ये इसमें फ़ेल है, इस तजिब के माने में कबूल फरमा ले, अजिब के माने में, ठीक है, कबूल कर ले। यहाँ पे अलिफ इशबा के लिए। अजाबा युजीबु, इजाबत उसी से आया है, युजाबो, युजाबो असल में युज वबो था, युज वबो, युक़वलो के वज़न पर, ठीक है। वही तालील यहाँ पर भी हुई है। वाव मुतहर्रिक माक़बल हफ़े सही साकिन, वाव की हरकत माक़बल को दी गई और उसको अलिफ से बदल दिया गया, युजाबा। उस हबीब के दिन को याद करो जिनकी उम्मीदें लगाई जाती हैं, यहाँ तक कि आमीन कहने से पहले ही दुआ कबूल हो जाती है। यौमल हबीबिल्लज़ी मन जाअहु वजिलन मुस्तग़फ़िरन रब्बहु यरदा व युरदीना। वजिल, वजिल का माना यह सिफ़त मुशब्बा है, फ़ाइलुन के वज़न पर। वजला यजिलो, खौफ खाना, डरना। उस हबीब के दिन को याद करो जिसके पास वो शख्स, जो शख्स आए, कैसे आए? वजिलन, खौफ खाते हुए, कि जो शख्स उनके पास खौफ खाते हुए आए, मुस्तग़फ़िरन रब्बहु, और जो शख्स उनके पास अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते हुए आए, तो क्या होता है? यरदा, रदिया यरदा, राज़ी होना, अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाता है। वयुरदीना, और अल्लाह हमें भी राज़ी कर देता है, यानी माफ़ कर देता है। कुरान पाक में आया ना, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आपने पढ़ा अभी तफ़सीर जलालैन में कि जब कोई नाफरमानी करे, अपने ऊपर जुल्म कर डाले, फिर आपकी बारगाह में मग़फ़िरत तलब करते हुए आएँ और रसूल भी मग़फ़िरत तलब करें, तो क्या होता है? अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह को बख्शने वाला पाएंगे। उसी की तरफ इशारा है। उस हबीब, उस महबूब के दिन को याद करो कि जो शख्स उनके पास खौफ खाते हुए और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करते हुए आए, तो अल्लाह राज़ी हो जाता है और हमें भी
राज़ी कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तरकीब बिल्कुल भी यही नहीं, वही है जो शुरू में है। चलें, अच्छा इसमें पहले मिसले की तरकीब देख लें थोड़ा सा। यौम मुज़ाफ़, अल हबीब सिफ़त मौसूफ़, अल्लज़ी इसमें मौसूल, तुरजा शफ़ाअतुहु ये पूरा जुमला सिला, मौसूल सिला से मिलकर सिफ़त किसकी? हबीब की, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह। हर तरह यहाँ पर उसी तरह बिल्कुल नीचे भी करेंगे, चारों जुमले में जहाँ जो बनेगा वो बना करके सिफ़त मौसूफ़ बनाएंगे। सल्लु अलैहि हबीबिल्लाहि मा ज़हरत मलामिहुन नूरि फ़ी दाजी लयालीना। सल्लु अलैहि, सल्ला युसल्ली फ़िल अम्र, दुरूद पढ़ना, दुआ करना, ठीक है। सल्ले वो था असल में, सर्रफू के वज़न पर, स्वाद लाम वाव माद्दा है, सल्ले वो, सल्ले वो, वाव मज़मूम माक़बल कसरा और माबाद वाव साकिन। तो इसमें कायदा ये होता है कि ऐसी सूरत में वाव की हरकत नकल करके माक़बल को देते हैं, लिहाजा पहले वाव की हरकत नकल करके लाम को दे दिया, ठीक है। अब फिर दो वाव जमा हो गए और दोनों साकिन, इज्तिमा साकिन की वजह से माद्दे के वाव को हज़फ कर दिया गया। अब क्या हो गया? सल्लू हो गया। तालील समझ में आई? जिनको कवायद याद होंगे तालील समझ में आएगी। सल्लु अलैहि, उन पर दुरूद पाक पढ़ो, हबीबिल्लाह, किन पर? अल्लाह के हबीब पर। यह अलैहि में जो हा ज़मीर है उसी हा ज़मीर से बदल वाक़ हो रहा है, उन पर यानी अल्लाह के हबीब पर दुरूद पढ़ो। कब तक? मा ज़हरत मलामिहुन नूरी, मलामिह ये लम्हतुन की जमा है, खिलाफ क़ियास। लम्हा, लम्हतुन का माना होता है खूबसूरती, आसार, असर। मलामिह आसार, मलामिहुन नूरी नूर के आसार। मा ये मादामा के माने में, मा ज़हरत मलामिहुन नूरी, कब तक दुरूद पाक पढ़ो? जब तक नूर के आसार ज़ाहिर हों, रोशनी के आसार नज़र आएँ। क़यामत तक रोशनी ही रोशनी है, रात में चांद की रोशनी और दिन में सूरज की रोशनी। फ़ी दाजी लयालीना, फ़ी दाजी लयालीना, हमारी तारीक रातों में। अब यहाँ पे ख़ास कर दिया, यहाँ पर मुराद क्या है? रोशनी ज़ाहिर होने से रात। चला, उन पर यानी नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो जब तक हमारी तारीक रातों में नूर के आसार ज़ाहिर हों, ठीक है। दाजी ये दजा यदजू से आया है, दुजियतुन माद्दा, तारीक होना, इसमें फ़ाइल का सिगा है, ठीक है। इज़ाफ़त सिफ़त इलल मौसूफ़, तारीक होने वाला माना होगा इसका। लयाली लैल की जमा, ना ये ज़मीर मुतकल्लिम है। सल्लु अला मन दआ लिल्लाहि मुहतसिबन व मन लिसाहतिही यहफुल मुहिब्बूना। सल्लु दुरूद पढ़ो, अला मन तालिल हो गई, मन मौसूला है, उस ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो। दआ लिल्लाहि, दआ इलल्लाह, लाम इला के माने में, जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, जिसने अल्लाह की दावत दी। कैसे? मुहतसिबन, सवाब की, इहतसबा यहतसिबु का माना होता है सवाब की उम्मीद करना, ठीक है, सवाब तलब करना। इसका एक माना होता है इखलास के साथ कोई काम करना। उस ज़ात बाबरकत पर दुरूद पाक पढ़ो जिसने अल्लाह की जानिब इखलास के साथ बुलाया, सवाब की तलब के साथ बुलाया। समझ में आई बात? वमन, यहाँ पर भी मन मौसूला है, ये मन पहले वाले मन पर अत्फ है। साहतुन, साहतुन का माना होता है आंगन, साहतुन का माना कुशादा जगह, आंगन। यहाँ पर मुराद है बारगाह। मन लिसाहतिही, उस ज़ात पर पढ़ो जिसकी बारगाह में, लाम फ़ी के माने में, जिसकी बारगाह में क्या होते हैं? हफ़ा यहफ़ू का माना होता है दौड़ कर आना, तेज़ी के साथ आना। जिसकी बारगाह में दौड़ कर आते हैं
कौन आते हैं? अल-मुहिब्बूना, अल-मुहिब्बूना, ये अलिफ जो है अलिफ इशबा के लिए, वज़न शरी के लिए, अल-मुहिब्बून मोहब्बत करने वाले लोग, जिनकी बारगाह में मोहब्बत करने वाले लोग दौड़ कर आते हैं, उन पर दुरूद पाक पढ़ो। कौन है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो जिसने अल्लाह की जानिब इखलास के साथ या सवाब की तलब में बुलाया, और उस ज़ात पर भी जिसकी बारगाह में मोहब्बत करने वाले आशिक उशाक दौड़ कर आते हैं। वमन जरा, ये भी मन मौसूला है, इसका भी अत्फ अला मन पर है, पहले वाले मन पर है, ठीक है। वमन जरल माउ नहरन मिन असाबिही, और उस ज़ात पर भी दुरूद पाक पढ़ो, जरल माउ कि पानी जारी हो गया, नहरन नहर की सूरत में, कहाँ से? मिन असाबिही, उनकी उंगलियों से। एक वाक़या है ना हदीस पाक में, उंगलियों से पानी जारी हो गए। आला हज़रत का एक अच्छा शेर भी है, मुझे याद नहीं है, हाँ ये शेर चलें। तो यहाँ पर मन मौसूला हो जाएगा, जरा फेल हो जाएगा, अलमाउ मुमय्यज़, नहरन उसकी तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर फ़ाइल बनेगा, ठीक है। असल में नहरुल माई, पानी का नहर, पानी की नहर, मिन असाबिही ये ज़र्फ़ बन जाएगा। और उस ज़ात पर भी दुरूद पाक पढ़ो जिनकी उंगलियों से पानी नहर की सूरत में जारी हो गया, ठीक है। असाबे इसबाउन की जमा, इसबाउन उसबाउन और असबाउन तीनों आता है। फ़हुवल गमामु अल्लज़ी नुअमाहु तस्कीना, गमाम बादल, जमा गमाइम, अल्लज़ी नुअमा, नुअमा और नामा दोनों का माना एक होता है निअमत। सक़ा यस्क़ी सैराब करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, जिसने हमें सैराब किया, तस्क़ी सक़ा यस्क़ी। तो वो यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बादल हैं जिसकी नेमत हमें सैराब करती है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बारिश बरसती है और हमें सैराब करती है। समझ में आया शागिल? सो रहे हो, कहाँ से समझ में आएगा? वमन जरल माउ नहरन मिन असाबिही फ़हुवल गमामु अल्लज़ी नअमाहु तस्कीना, उस ज़ात पर भी दुरूद पाक पढ़ो जिनकी उंगलियों से पानी नहर की सूरत में जारी हो गया, तो ये ऐसे बादल हैं जिसकी निअमत हमें सैराब करती है। यहाँ पर नून ज़मीर मुतकल्लिम है ना। चलें एक बार फिर से तर्जुमा शुरू से देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे। नंबर 1, उस हबीब के दिन को याद करो जिनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है और जिनकी सुन्नत, जिनके रास्ते की रोशनी से हमारी दुनिया रोशन है। उस हबीब के दिन को याद करो जिनके सदक़े अल्लाह बख्श देता है और हर परेशान वाले इंसान को दरगुज़र फरमा देता है। उस हबीब के दिन को याद करो जिनकी उम्मीदें लगाई जाती हैं, यहाँ तक कि आमीन कहने से पहले ही दुआ कबूल हो जाती है। उस हबीब के दिन को याद करो कि जिनके पास जो शख्स खौफ खाते हुए और रब से डरते हुए आए, रब से मग़फ़िरत तलब करते हुए आए, तो रब राज़ी हो जाता है और हमें भी राज़ी कर देता है। उन पर यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो जब तक हमारी तारीक रातों में नूर के आसार ज़ाहिर हों। उस ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो जिसने अल्लाह की जानिब इखलास के साथ बुलाया और उस ज़ात पर भी जिनकी बारगाह में उशाक दौड़े आते हैं। उस ज़ात पर भी दुरूद पाक पढ़ो जिनकी उंगलियों से पानी की नहर जारी हो गई या पानी नहर की सूरत में जारी हो गया, तो वो ऐसे बादल हैं जिसकी नेमत हमें सैराब करती है।
सल्लु अलैहि वसिलु हब्लल क़ुलूबि बिही वअत्तिरुल कौन मिन ज़िक्राहु तशजीना। सल्लु अलैहि, उन पर दुरूद पाक पढ़ो। वसिलु हब्लल क़ुलूबि, वसला यसिलु जोड़ना, सिला रहमी करना बोलते ना, जोड़ना। वसिलु हब्ल, हब्ल का माना होता है रस्सी। वअतसिमु बिहब्लिल्लाह, और दिलों की रस्सी उनके साथ जोड़ लो, हुजूर के साथ दिलों की रस्सी को जोड़ लो, बांध लो। वअत्तिरु, अत्तरा युअत्तिरु तातीर का माना होता है महका देना, खुशबूदार बना देना। अलकौन, और दुनिया को खुशबूदार बना दो। मिन ज़िक्राहु, उनके ज़िक्र से। उनके कौन से ज़िक्र से? तशजीना, जो उनके ज़िक्र के गम से। तशजीनन ये तमीज़ है ज़िक्रा से, ठीक है, ज़िक्रा से ये क्या है? तमीज़ है। इसका सलीस तर्जुमा करेंगे, उनके ज़िक्र के गम व अंदोस, उनके ज़िक्र के गम से, उनके ज़िक्र के गम से दुनिया को मुअत्तर कर दो। तशजीन का माना होता है गम, ठीक है। उन पर दुरूद पाक पढ़ो और उनसे दिलों की रस्सी को बांध लो, और उनके ज़िक्र के गम से दुनिया को मुअत्तर कर दो। सल्लु अलैहि फ़रब्बुल अर्शि यसबकुना इलस्सलाति व तूबा लिल मुसल्लीना। सल्लु अलैहि, उन पर दुरूद पाक पढ़ो। क्यों? वजह क्या? क्योंकि अर्श का रब हमसे पहले ही दुरूद पाक पढ़ चुका। सबका किस बाब से आता है? यस्बिक़ु, हाँ, सबका यस्बिक़ु, रब जमा अरबाब, अल्लाह, अर्श का रब। यस्बिक़ुना, हम पर सबक़त करता है। इलस्सलाति, किस मामले में? दुरूद पाक भेजने में। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसी की तरफ इशारा है। उन पर दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि अर्श का रब हमसे पहले ही दुरूद पाक पढ़ता है, हमसे पहले दुरूद पाक भेजता है। व तूबा लिल मुसल्लीना, और तूबा ये बशारत के माने में खुशखबरी, और खुशखबरी है दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए। मुसल्लीना यहाँ पर अलिफ इशबा के लिए, ठीक है। कुरान पाक में भी आया है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम, खुशखबरी। या रब्ब अहमद जुद बिल मदह मुत्तसिलन बिसय्यिदिल खल्क़ि कई तस्मूना तस्मू क़वाफ़ीना। या रब्ब अहमद, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। जुद, ज़्यादा या जुदो, जूदन सखावत करना। क़ाल यक़ूलु क़ौलन, कुल फ़िल अम्र का सिगा, फ़िल अम्र का सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। जुद जो तालील कुल में हुई वही तालील यहाँ पर हुई, वहाँ देख लीजिएगा आप। मदह मने तारीफ़, नात कहना, और नात गोई की सखावत फरमा, ऐसी नात गोई की सखावत फरमा जो सय्यदे तमाम मखलूक के सरदार से मुतअल्लिक़ हो। ये मदह, ये हाल बन रहा है मुत्तसिलन बिसय्यिदिल खल्क़ि, ये हाल है, और बिलमदह में जो अलमदह है ये जुलहाल है, ठीक है। जुलहाल हाल से मिल करके ये ज़र्फ़ लग़ बन जाएगा जुद का। जुद फ़िल अम्र इसमें अंत ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल। समझ में आया? तर्जुमा होगा, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, तू हम पर फैज़ान फरमा, तू हम पर सखावत फरमा, ऐसी नात गोई के ज़रिए से जो नात गोई तमाम मखलूक के सरदार से मुत्तसिल हो, ठीक है। यानी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ये माना है। क्यों? कई तस्मु क़वाफ़ीना, तस्मु समायस्मु का माना होता है बुलंद होना। क़वाफ़ी क़ाफ़ियतुन की जमा, क़ाफ़िया का माना होता है हर शेर का आखिरी लफ्ज़, आखिरी कलेमा। यहाँ पर मुराद है शेर, जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया गया, ताकि हमारे अशार बुलंद हो जाएं। हम हुज़ूर की तारीफ़ के ज़रिए से हमारे अशार क्या हो जाएंगे? बुलंद हो जाएंगे। ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हमें ऐसी नात गोई की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तमाम मखलूक के सरदार
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हो, ताकि हमारे अशार बुलंद हो जाएं। समझ में आई बात? या अकरमर रसूली वजदुन फिल क़ुलूब सरा फस्तरसल शौक़ यासीना व यत्वीना। ए तमाम रसूलों में मुअज़्ज़ज़, रसूल रसूल की जमा, तिलकर रसूल, अकरम सिर्फ इसमें तब्जील, वजदुन वजद का माना शौक़, महब्बत, सख्त गम, सरायसरी का माना सरायत कर जाना, शौक़ और आपकी महब्बत हमारे दिलों में सरायत कर गई है। फस्तरसल शौक़, तो इस वजद ने इस तरसला यस्तरसिल इस्तिसाल का माना छोड़ देना, छोड़ देना, आशा यासी नाफरमानी करना, और तवायतवी का माना लपेटना। तो इस वजद ने शौक़ को इस हाल में कर छोड़ा है कि ये शौक़ हमारी नाफरमानी करता है और हमें लपेटता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हम खुद परेशान हैं, बेचैन हैं कि कब आपकी ज़ियारत हो जाए और आपके रोज़े की ज़ियारत हो जाए। ठीक है। ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुअज़्ज़ज़ रसूल, हमारे दिलों में महब्बत या वजद सरायत कर चुका है, तो उसने शौक़ को हमें पेचोताब करता हुआ छोड़ दिया। तो उसने शौक़ को इस हाल में कर दिया कि ये शौक़ हमें आगे पीछे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो शौक़ ये ज़ुल्हाल बन जाएगा और यासीना व यत्वीना ये दोनों जुमला हाल बन जाएगा, फिर मफ़ूल बिही बन जाएगा इस तरह का। या सय्यदल खल्क़ि फमसह गुल्लतन ज़मिअत वल हुब्बु मिन कासिकुम युरवी व युरदीना। ए मखलूक के सरदार, खल्क़ जमा खलाइक, ए मखलूक के सरदार, सैयद की जमा असियाद। फमसह, मसह यमसहु, मसह करना, और इसका एक माना होता है ज़ाइल करना, दूर करना। गुल्लतुन का माना होता है प्यास, ज़मीआ यज़माउ प्यासा होना। फमसह दूर कर दे, मिटा दे उस प्यास को जो खुद प्यासी है, यानी प्यास भी प्यासी हो चुकी है, मुबालगा पैदा करने के लिए। ठीक है। ए मखलूक के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस प्यास को दूर कर दे जो खुद प्यासी हो चुकी है। इसका माना ये भी कर सकते हैं तिश्नगी, प्यासी तिश्नगी को दूर कर दे। तिश्नगी का माना होता है प्यास। वल हुब्बु मिन कासिकुम, और महब्बत जो आपके जाम से मिलने वाली हो, वो मोहब्बत जो आपके जाम से मिले, आपके गिलास से मिले, आपके प्याले से मिले। कास की जमा कुऊस, फ़ुऊल के वज़न पर। और आपके जाम से मिलने वाली मोहब्बत युरवीना हमें सैराब कर देती है, अरवा युरवी इरवा, वयुरदीना और हमें राज़ी कर देती है। ए मखलूक के सरदार, तिश्ना प्यास को बुझा दे, दूर कर दे, और आपके जाम से मिलने वाली मोहब्बत हमें सैराब और राज़ी कर देती है। या सय्यदल खल्क़ि इन्नल इज्ज़ यहरुमुनी मिन अज़बतिल क़ौल फ़ी ज़िक्रा लिराईना। ए मखलूक के सरदार, इन्नल इज्ज़ बेशक आजिज़ी हमें महरूम कर देती है, यहरुमुनी मुझे महरूम कर देती है। किस बात से? मिन अज़बतिल क़ौल, अज़बतुन का माना मीठा होना। अज़बुन आया आपने पढ़ा, माउन अज़बुन, शीरी मीठी बात बोलने से महरूम कर देती है। किस मामले में? फ़ी ज़िक्रा लिराईना, राई इसका एक माना होता है चराने वाला, चरवाहा। इसका एक माना होता है हिफाजत करने वाला। ठीक है। रआ यरआ, हिफाजत करना, इससे मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिराईना हमारे मुहाफिज,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में शीरी गुफ्तगू से हमें महरूम कर देती है। कौन सी चीज़? आजिज़ी। हम सही से बोल नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, हमारी ज़ुबान में वो चाशनी नहीं है, वो खुश बयानी नहीं है, तो हमें कुछ अता कर दे कि हम अच्छे अल्फाज बोल सकें। या मन्नतल्लाहि लिद्दुनिया व रहमतहु लिल आलमीन अतैनाकुम फज़ूरूना। ए अल्लाह का एहसान, ए अल्लाह का एहसान, लिद्दुनिया, दुनिया के लिए, व रहमतहु लिल आलमीन, और ए अल्लाह की रहमत आलमीन के लिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम। हुज़ूर के ज़रिए से अल्लाह ने दुनिया पर एहसान फरमाया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन दोनों आयतों की तरफ इशारा है। ए दुनिया के लिए अल्लाह के एहसान और आलमीन के लिए अल्लाह की रहमत। अतैनाकुम, हम आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। फ़ज़ूरूना, तो आप हमें अपने दीदार से मुशर्रफ़ फरमाइए। फ़ज़ूरूना, आप हमसे मुलाकात कीजिए। लफ्ज़ी माना होगा आप हमारी ज़ियारत कीजिए। यहाँ पर ये मुनासिब नहीं है उर्दू के हिसाब से। यहाँ पर क्या करेंगे? आप हमें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ कीजिए, आप हमें अपना दीदार कराइए। समझ में आई बात? वाज़े? ज़ारा यज़ूरु, ज़ियारत मस्दर, ये फ़ेल अमर। देखिए एक बार सलीस तर्जमा नंबर 8 से। सल्लु अलैहि, उन पर दुरूद पाक पढ़ो और उनसे दिलों की रस्सी को जोड़ लो और उनकी याद के गम से, सोज़ो गम से दुनिया को मुअत्तर कर दो। उन पर दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि अर्श का रब हमसे पहले उन पर दुरूद पाक पढ़ता है, भेजता है, और दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है। ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, आप हमें ऐसी नात गोई की तौफीक अता कीजिए, ऐसी नात गोई की सखावत कीजिए जो तमाम मखलूक के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ हो, मुत्तसिल हो, ताकि हमारे अशार बुलंद हो जाएं। नंबर 11, ए तमाम रसूलों में मुअज़्ज़ज़ रसूल, वज्द हमारे दिलों में सरायत कर गया है, तो उसने शौक़ को इस हाल में कर छोड़ा है कि ये शौक़ हमें आगे पीछे करता है, कभी लिपेटता है, कभी नाफरमानी करता है, परेशान कर देता है आपकी ज़ियारत के लिए। ए मखलूक के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यासी तिश्नगी को दूर फरमा दीजिए, उस तिश्नगी को दूर कर दीजिए जो ख़ुद प्यासी है। आपके जाम से, जाम का माना होता है वो गिलास जिसमें कुछ पिया जाए, शराब, जामे शराब बोलते हैं ना, शराब का प्याला। तो आपके जाम से मिलने वाली मोहब्बत हमें सैराब कर देती है और राज़ी कर देती है। ए मखलूक के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आजिज़ी हमारे मुहाफ़िज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में शीरीं बात से महरूम कर देती है। दुनिया के लिए अल्लाह की रहमत और ए आलमीन के लिए अल्लाह की नहीं, ए दुनिया के लिए अल्लाह के एहसान और ए आलमीन के लिए अल्लाह की रहमत। हम आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं, तो आप हमें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।